नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूतिया घर नंबर 17। मैं हूं अनिल और आज हम बात करेंगे एक ऐसे बंगले के बारे में जिसने शहर में तरह तरह की अफवाहें फैला रखी हैं। और मैं हूं मीरा। क्या आपने कभी सोचा है कि दिखने में साधारण दिखने वाला एक बंगला भी कितने रहस्यों को छिपाए रख सकता है? आज हम आपको ले जाएंगे बंगला नंबर 17 की दुनिया में, जहां अतीत के साए आज भी मंडराते हैं। मीरा, मुझे पता है कि तुम वहां गई थी अपनी रिपोर्टिंग के लिए। क्या तुम बता सकती हो कि ये कहानी शुरू कैसे हुई? हाँ अनिल, ये कहानी साल 1980 की है। तब वहाँ ठाकुर परिवार रहता था। ठाकुर महेंद्र सिंह एक धनी व्यापारी थे, जिन्होंने अपनी पत्नी शीला और बेटे अमित के साथ इस भव्य बंगले को अपना घर बनाया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये बंगला इतना प्रसिद्ध हो गया? एक रात बिजली की तेज आवाजें और भयंकर तूफान के बीच बंगले से चीखने की आवाजें आईं। जब सुबह पड़ोसियों ने देखा तो पूरा परिवार अचानक गायब था। गायब? पूरा परिवार? पुलिस ने कोई जांच नहीं की? पुलिस ने हफ्तों तक जांच की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। बंगले में सब कुछ वैसे ही था। खाना मेज पर रखा था, कपड़े अलमारी में थे, यहाँ तक कि ठाकुर साहब की कार भी गैराज में ही थी। ऐसा लगता था जैसे वे सब हवा में विलीन हो गए। और उसके बाद? उसके बाद कई परिवार आए और गए, लेकिन कोई भी वहाँ लंबे समय तक नहीं रह पाया। हर किसी ने कहा कि वहाँ अजीब आवाजें आती हैं, किसी बच्चे के रोने की, महिला के गुनगुनाने की और कभी कभी तो भारी कदमों की भी। क्या तुमने खुद भी कुछ ऐसा अनुभव किया वहाँ? हाँ अनिल, मैं वहाँ गई थी पिछले हफ्ते। शुरू में तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। ये एक पुराना बंगला है, बड़े बड़े कमरे, लंबे गलियारे और एक विशाल बगीचा है पीछे की तरफ। लेकिन जैसे ही शाम हुई, फिर क्या हुआ? मैंने दूसरी मंजिल पर एक कमरे से पियानो की धुन सुनी। जब मैं वहाँ पहुँची तो कमरा खाली था, लेकिन पियानो की धुन पर ताजा उंगलियों के निशान थे। वाह, ये तो वाकई डरावना है। क्या तुम्हें वहाँ कुछ और मिला? हाँ, तहखाने में एक पुराना दरवाजा मिला जो 3 ताले से बंद था। वहाँ के केयरटेकर सुरेश जी ने बताया कि उस दरवाजे की चाबी किसी के पास नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हर अमावस्या की रात बंगले में लाइटें अपने आप जल उठती हैं। क्या इस बंगले के बारे में कोई और रहस्य भी है? हाँ, मैंने शहर के पुराने लाइब्रेरी में कुछ रिकॉर्ड्स देखे। पता चला कि बंगला जिस जमीन पर बना है वहाँ पहले एक मंदिर था। कहते हैं कि वो मंदिर भूकंप में नष्ट हो गया था और उसके पुजारी की मृत्यु हो गई थी। पुजारी ने मरते वक्त ये कहा था कि जो भी इस जमीन पर घर बनाएगा वो कभी सुख से नहीं रह पाएगा। तो क्या ये श्राप है? हो सकता है। और एक और बात, मैंने पता लगाया है कि ठाकुर महेंद्र सिंह ने इस जमीन को बहुत कम दाम पर खरीदा था, जबकि वो इलाका तब भी बहुत महंगा था। कहते हैं उन्होंने कई गरीब किसानों को धमकाकर उनकी जमीन हड़प ली थी। शायद यही वजह है कि इस बंगले पर श्राप है। लेकिन मीरा, क्या तुम्हें लगता है कि वहाँ सचमुच भूत है? मैं नहीं जानती अनिल, लेकिन मुझे वहाँ कुछ अजीब जरूर महसूस हुआ। जब मैं अकेली तहखाने में थी तो मुझे लगा जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा है, और जब मैंने पलटकर देखा तो एक छोटा बच्चा दूर खड़ा मुझे देख रहा था। मैं उसके पास गई, लेकिन वो अचानक गायब हो गया। ये तो अविश्वसनीय है। क्या तुम फिर से वहाँ जाना चाहोगी? हाँ, मैं वहाँ फिर जाऊंगी, इस बार एक पुरातत्व विशेषज्ञ और एक आध्यात्मिक गुरु के साथ। मैं चाहती हूँ इस रहस्य का पता लगाना कि आखिर क्यों बंगला नंबर 17 इतना डरावना है। तो दोस्तों, ये थी बंगला नंबर 17 की रहस्यमयी कहानी। क्या ये सिर्फ अफवाह है या फिर वाकई में वहाँ कुछ अलौकिक शक्तियाँ हैं? मीरा के अगले अभियान के बारे में जानने के लिए हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें। और अगर आप भी कभी इस शहर आएं तो बंगला नंबर 17 से दूर ही रहें, क्योंकि कहते हैं जो भी वहाँ जाता है उसके साथ कुछ न कुछ अजीब जरूर होता है। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। अलविदा, और रात में अच्छे से सोना, कहीं आपके सपनों में बंगला नंबर 17 न आ जाए।